अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खालिद सर फ्रॉम केयर पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप। पहली टॉपिक है हमारी एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन मतलब किसी को हम अप्रोच करना ताकि उन्हें कैपिटल और गुडविल लेना। ये केस में हम थोड़ा समझने के लिए करेंगे। ए और बी दोनों जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, वो लोग मिलके जो है जेड लिमिटेड कंपनी चला रहे थे। जेड लिमिटेड कंपनी। अब इन लोगों की कंपनी जो है, हर बिजनेस सक्सेस के साथ साथ फेलियर भी होता है, डाउनफॉल भी होता। जब इनकी कंपनी डाउनफॉल पे आएंगी तब इन्हों जो है कोई न्यू पार्टनर को जो है पार्टनरशिप में अप्रोच करेंगे। जैसे कि ए और बी मिलके क्या कर रहे हैं, सी को पार्टनरशिप में अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच करते वक्त सी को ये बोलते कि आप हमको कैपिटल और गुडविल दीजिए, जिसके बिना पर हम जो है आने वाले साल से अपकमिंग ईयर में जो है आपको हम कुछ सर्टन प्रॉफिट देंगे। जैसे एग्जांपल 1/5 शेयर, यानी कि आने वाले साल से 5 हिस्से में से एक हिस्सा आपको प्रॉफिट देंगे बोलकर बोलते। अब आएंगे हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, एज पर IPE तेलुगु एकेडमी, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड रहीम। ये बैलेंस शीट है राम और रहीम की। हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। दोनों मिलकर डिसाइड ये कर लिए थे कि 2 हिस्से राम लेंगे और 3 हिस्से रहीम लेंगे बोल के बोले थे। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज अंडर। 31 मार्च 2019 की उन लोग की बैलेंस शीट की है। किसी किसकी है, राम और रहीम की है। जिसमें लायबिलिटीज में है बिल्स पेएबल, ट्रेड क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल। राम के पास अब कैपिटल है 50,000, रहीम के पास है 30,000। असेट्स में उन लोगों के पास है, बैंक में है 10,000, डिप्टार्स 40,000, स्टॉक 30, इन्वेस्टमेंट 20, फर्नीचर 25,000, बिल्डिंग 60,000। On 1st April 2019, they agreed to admit Mr. Peter as a new partner for 1/5 share। 1 अप्रैल 2019 को राम और रहीम मिलकर क्या करे, पीटर को अप्रोच करके ये बोले कि आपको हम 5 हिस्से में से एक हिस्सा प्रॉफिट आने वाले साल से देंगे बोल के बोले। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन क्या करें, पीटर शुड ब्रिंग 40,000 फॉर कैपिटल। आते वक्त जो है 40,000 रुपये कैपिटल लेके आके देना पीटर, और 20,000 रुपये गुडविल ला कर देना। 40 और 20 60,000 टोटल ला के दिए तो पीटर को जो है आने वाले साल से 5 हिस्से में से एक हिस्सा प्रॉफिट देंगे बोलकर बोले। और टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5% एंड स्टॉक बाय 10%। डेप्रिसिएट हो रहा मतलब वैल्यू इसकी कम हो रही। डेप्रिसिएट के एडजस्टमेंट लिखेंगे पहले, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड और एसेट्स में माइनस करेंगे। अप्रिसिएट बिल्डिंग वैल्यू बाय 15%। अप्रिसिएट बोल रहे तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड और प्लस करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 5% ऑन डेप्टार। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे और डेप्टार्स में से माइनस करेंगे। अब आएंगे हम क्वेश्चन की तरफ, आंसर की तरफ आएंगे। फर्स्ट रहता हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए जितने भी लॉसेस रहेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस रहेंगे वो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, जितने भी इनकम्स रहेंगे और गेंस रहेंगे वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5% एंड स्टॉक बाय 10%। तो 2 फर्नीचर अकाउंट 5%। फर्नीचर की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रहा है 25,000। अब लिखेंगे 25,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12। फर्नीचर की वैल्यू आई 1250। नेक्स्ट है मशीनरी, सॉरी टू स्टॉक अकाउंट 10%। स्टॉक की वैल्यू दे रहा है यहाँ पर 30,000। कौन सी भी वैल्यू का 10% करो बोले तो लास्ट का एक जीरो कट कर देना। 30,000 का एक जीरो कट कर दिया तो आ जाता है अमाउंट 3,000। तो टू स्टॉक अकाउंट 3,000। उसके बाद है नेक्स्ट अप्रिसिएट बिल्डिंग वैल्यू बाई 15%। अप्रिसिएशन हो रहा तो गेंस हो रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाई बिल्डिंग्स अकाउंट 15%। बिल्डिंग की वैल्यू है 60,000 रुपीज़। 60,000 का 15% करेंगे, 60,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 0 ऐसे लिखेंगे। 15 6 ज़ा 90, 9,000 रुपीज़ बाई बिल्डिंग
9,000 रुपीज़। एडजस्टमेंट डी है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 5% ऑन डेप्टार। प्रोविजन मतलब लॉसेस ही है एक तरीके का, तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट वैल्यू है 5%। डेप्टार की वैल्यू दिया है यहाँ पर 40,000 का 5% करेंगे। 40,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 0 है, 2 0 ऐसी कॉपी करेंगे। 5 4 ज़ा 20, 2,000 रुपीज़। तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट 2,000 रुपीज़। अब टोटल करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड है 9,000 रुपीज़ और डेबिट साइड है 6,250 रुपीज़। अब बड़ी वैल्यू यहाँ पर क्रेडिट की है। हम ये नॉमिनल प्रिंसिपल के ऊपर चलेंगे इंटर सेकेंड ईयर का पूरा अकाउंट, तो क्रेडिट की वैल्यू बढ़ के आई तो हमारा हो जाता प्रॉफिट। क्रेडिट की वैल्यू दोनों तरफ लिखेंगे 9,000 क्रेडिट, 9,000 डेबिट। क्रेडिट की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट आता, तो टू P&L अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आया? 9,000 में से 6,250 माइनस करेंगे, आंसर आता 2,750। 2,750 रुपये का प्रॉफिट आएगा। ये 2,750 रुपये दोनों को बांटना। क्यों बांटना? क्योंकि वो लोग बोल दिए थे पहले कि 2 हिस्से राम लेंगे और 3 हिस्से रहीम लेंगे बोल के। तो राम एंड रहीम रेशियो है 2:3। मतलब ये है कि 2 हिस्से राम के हैं और 3 हिस्से रहीम के हैं। करेंगे वर्किंग नोट्स में 2,750 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 + 3 5। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। 27 में से 25 चले गए तो बच जाता 2, तो ये भी हो गया 25। तो 5 5 ज़ा 25, 0। 550 इंटू 2 करेंगे, आंसर आता 1100। नेक्स्ट है 2,750 इंटू रहीम का कैलकुलेट करेंगे 3/5। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 2 बच जाता, 5 5 ज़ा 25, 0। 550 इंटू 3 करेंगे, आंसर आता 1650। तो रिवैल्यूएशन करने की वजह से राम को 1100 का प्रॉफिट आया और रहीम को 1650 का प्रॉफिट आया। नेक्स्ट करेंगे यहाँ बैंक अकाउंट, क्योंकि एसेट में हम आपको यहाँ फर्स्ट बैंक अकाउंट बता रहा, इसलिए बैंक अकाउंट करेंगे। बैंक अकाउंट एसेट है इसलिए इसको लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक में हमारे पास है 10,000 रुपीज़। उसके बाद और पैसे आ रहे, कहाँ से आ रहे? पीटर लेके आके दे रहे, 40,000 कैपिटल ला के दे रहे और 20,000 रुपीज़ गुडविल ला के दे रहे। तो रिकॉर्ड करेंगे टू पीटर अकाउंट कैपिटल 40,000, फिर टू पीटर अकाउंट गुडविल 20,000 रुपीज़। टोटल करेंगे 40 + 10 50, 50 + 2 70,000। शुरुआत में बैंक में 10,000 रुपीज़ थे, अब हमारे पास जो है बैंक में 70,000 रुपीज़ है। डेबिट साइड का CM टोटल, क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड करेंगे। अब लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेबिट में ब्रॉट डाउन है, क्रेडिट में कैरी डाउन लिखेंगे। सेम वैल्यू 70,000 लिख देंगे। अभी कैरी डाउन को फिर से ये 2 लाइन के नीचे लिखना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000। नेक्स्ट हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, राम का कैपिटल है 50,000, रहीम का कैपिटल है 30,000। तो राम की जगह पे लिखेंगे 50,000 और रहीम की जगह लिखेंगे 30,000। पीटर भी कैपिटल लाए लेकिन उसको हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। बाई कैश अकाउंट पीटर जो 40,000 कैपिटल लाए थे वो यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद बाई गुडविल अकाउंट। अब गुडविल देखिए पीटर कितना लेके आए थे
20,000 रुपीज़ गुडविल लाए थे, ये 20,000 को भी 2:3 के हिसाब से शेयर करना है। 20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 + 3 5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8,000, 20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12,000। जो पीटर 20,000 रुपये गुडविल ला के दिए थे वो दोनों बांट लेते, कौन, राम और रहीम। तो राम के हिस्से में आएंगे 8,000 और रहीम के हिस्से में आएंगे 12,000। नेक्स्ट रहता जनरल रिजर्व बाई जनरल रिजर्व अकाउंट। जनरल रिजर्व देखिए क्वेश्चन के हिसाब से 20,000 रुपीज़ है। 20,000 को सेम ऐसे बांटेंगे, सेम है ना, 20,000 इंटू 2/5, 20,000 इंटू 3/5, 8,000, 12,000, सेम आंसर आएगा। तो 8,000 राम को देंगे, 12,000 रहीम को देंगे। उसके बाद रहता बाय P&L अकाउंट। ये क्वेश्चन में पूछा तो ही रिकॉर्ड करना, अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा लायबिलिटी साइड या एसेट साइड तो रिकॉर्ड नहीं करना। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है अपने को लायबिलिटी साइड P&L अकाउंट 10,000, लायबिलिटी साइड दिया तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना, एसेट साइड दिया तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करना। अब कैलकुलेट करेंगे 10,000 इंटू 2/5, 10,000 इंटू 3/5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 4,000, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6,000। तो राम को आएंगे 4,000 और रहीम को आएंगे 6,000। लास्ट में रिवैल्यूएशन चेक करना, जैसा रिवैल्यूएशन अकाउंट में राम को 1,100 आए थे, रहीम को 1,650 आए थे। प्रॉफिट आया तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना, लॉस आया तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करना। अब यहाँ प्रॉफिट आ रहा तो बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, राम को आ रहे 1,100 और रहीम को आ रहे 1,650। टोटल करेंगे, टोटल करें तो इसकी वैल्यू है राम की 71,100 और रहीम की 61,650 और पीटर की 40,000। ये सेम अमाउंट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, 71,100, 61,650 और 40,000। क्रेडिट में ब्रॉट डाउन है तो डेबिट में कैरिड डाउन लिखना, टू बैलेंस कैरिड डाउन। सेम यही कॉपी 71,100, 61,650, नेक्स्ट 40,000। अब ये कैरी डाउन को फिर से हम ब्रॉट डाउन करेंगे, कहाँ, ये दो लाइन के नीचे करना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये वैल्यू लिखेंगे 71,100, 61,650 और 40,000। लास्ट में हम आएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट करने का तरीका, ओल्ड बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट यूज़ करना। ओल्ड बैलेंस शीट में फर्स्ट है बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, बिल्स पेएबल वैल्यू है 25,000। नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिटार, ट्रेड क्रेडिटार्स वैल्यू है 50,000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हम क्या करें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर शेयर कर लिए। अब ये शेयर कर लिए तो इसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शेयर कर लिए तो इसको भी अब स्किप करेंगे। कैपिटल, कैपिटल्स में पहले थे राम और रहीम, राम रहीम। अब जो है पीटर भी आ जाते क्योंकि पीटर भी 40,000 दिए से है ना। तो अब कैपिटल में कौन सी वैल्यू लिखना, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो वैल्यू लिखेंगे। राम के हैं 71,100, रहीम के 61,650 और पीटर के हैं 40,000। राम की जगह पे लिखेंगे 71,100, 61,650 और लास्ट में 40,000। नेक्स्ट एसेट्स में फर्स्ट है यहाँ पर बैंक अकाउंट, बैंक। अब यहाँ देखिए पहले हमारे पास बैंक में थे 10,000, अब हो गए हमारे पास 70,000। तो बैंक में अब यहाँ पर हम लिखेंगे 70,000। नेक्स्ट है डेप्टार्स, एसेट्स में डायरेक्ट कॉपी करेंगे, डेप्टार्स 40,000 रुपीज़। अब डेप्टार्स का प्रोविज़न हम करें डेबिट साइड,
जो जो भी चीज़ जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएंगी उसको हम माइनस करेंगे और क्रेडिट साइड आएंगे उसको हम प्लस करेंगे। तो माइनस प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 5% जिसकी वैल्यू थी 2000 रुपीज़। 40 में से 2 चले गए तो बच गए 38,000। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक वैल्यू है इसकी 30,000। इसको भी डेप्रिसिएट करें हम। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखे 10% 3,000। 30 में से 3 चले गया तो बच गया 27,000। लास्ट इसके बाद है नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम कुछ भी जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री नहीं करें इसकी तो डायरेक्ट डालेंगे 20,000। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू है 25,000। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखे थे माइनस डेप्रिसिएशन 5% जिसकी वैल्यू आई थी टू फर्नीचर 1250 रुपीज़। तो माइनस 1250 तो आंसर आता 23,750। नेक्स्ट है बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स की वैल्यू है 60,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखे हम प्लस 15% जिसकी वैल्यू है 9,000। 60 + 9 69,000। अब इसका टोटल करेंगे बैलेंस शीट का हम। लायबिलिटी साइड आ रहा हमारे को 2,47,750 और एसेट साइड भी आ रहा 2,47,750। जब बैलेंस शीट दोनों तरफ टैली हो जाएंगी तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये था एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।